नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सिविल एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। आज है दिनांक 6 जून 2022। देखेंगे आज के मुख्य समाचार, लेकिन उससे पहले देखते हैं कैसा रहा कल का यूपीएससी प्री का पेपर को इजी नहीं कहेंगे क्योंकि इजी क्वेश्चंस के नाम पर केवल 14 से 15 क्वेश्चंस पूछे गए थे। मॉडरेट से टफ की ओर बढ़ता हुआ पेपर कह सकते हैं। करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस डिफरेंट टॉपिक्स के साथ रिलेट करके पूछे गए थे। इकोनॉमी में 3 क्वेश्चंस करंट से रिलेटेड थे, वैसे ही पॉलिटी में 2 क्वेश्चंस, ज्योग्राफी में 4 क्वेश्चंस थे और एक तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था कि अफगानिस्तान से कौन से देश बाउंड्री शेयर करते हैं। साइंस एंड टेक और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेट करके 5 करंट के क्वेश्चंस पूछे गए थे। कुल मिलाकर 18 के आसपास करंट के क्वेश्चंस थे पेपर में। तो आप देख सकते हैं 36 मार्क्स आपके यहाँ से आराम से स्कोर हो सकते थे। सो आई विल अर्ज कि करंट पर ध्यान दें। हम आपके लिए लगातार करंट से जुड़ी हुई देश दुनिया की खबरें लाते रहेंगे। तो चलते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। 10% इथेनॉल ब्लेंडिंग गोल मेट, सेज पीएम। ये आपका जीएस पेपर 3 में कवर होगा। आइए पहले देखते हैं इथेनॉल ब्लेंडिंग क्या है, फिर आएंगे न्यूज़ पर। भारत 85% से ज़्यादा क्रूड ऑयल आयात करता है दूसरे देशों से। अब कोई भी घटना होती है वर्ल्ड में तो हमें तेल के लिए सफ़र करना पड़ता है। इंडिया में उतना ज़्यादा प्रोडक्शन होता भी नहीं है कि हम उससे काम चला सकें, इसलिए हम इथेनॉल ब्लेंडिंग की ओर जाते हैं। एक्चुअली इथेनॉल ब्लेंडिंग का अर्थ है पेट्रोल के साथ इथेनॉल को मिक्स करके तब सेल करना। पिछले वित्तीय वर्ष में भारत ने 4 महीने में ही 7.2% इथेनॉल की ब्लेंडिंग करके रिकॉर्ड बना दिया था। इथेनॉल यानी इथाइल अल्कोहल, ये अल्कोहलिक बिवरेजेस में एक इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट होता है। मेनली हमें ये शुगर केन से मिलता है। इथेनॉल का ऑक्टेन नंबर काफ़ी हाई होता है, तो जब हम इसे पेट्रोल के साथ इसको मिक्स करते हैं तो पेट्रोल का ऑक्टेन नंबर भी इम्प्रूव हो जाता है। अब आप पूछोगे ऑक्टेन नंबर क्या होता है, कुछ ज़्यादा ही टेक्निकल हो रहा है। तो ऑक्टेन नंबर सिंपल टर्म्स में समझो तो ये एक रेटिंग जैसा है। जिस फ्यूल का ऑक्टेन नंबर ज़्यादा है वो अच्छा है, तो उसे हम हाई परफॉर्मेंस इंजन्स में यूज़ करेंगे, और ऑक्टेन नंबर अगर कम है तो उसे हम डीजल इंजन्स में यूज़ करेंगे। अब जो स्पार्क इग्निशन इंजन होता है उसमें अगर हम लो ऑक्टेन नंबर का फ्यूल यूज़ करेंगे तो इंजन डैमेज हो सकता है। इसीलिए हम इथेनॉल को ब्लेंड करके यूज़ करते हैं पेट्रोल में, ताकि हाई ऑक्टेन नंबर प्राप्त हो। ये ब्लेंडिंग कहाँ पर होती है, तो ये IOCL यानी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड करती है तिरुचि, कोयम्बटूर, सलेम और मदुरई में। HPCL के द्वारा ये किया जाता है, यानी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा ये किया जाता है चेन्नई में, और भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा किया जाता है चेन्नई और करूड़ में। पिछले वर्ष ये टारगेट किया गया था कि हम 10% ब्लेंडिंग को अचीव कर लेंगे। रविवार को ईशा फाउंडेशन के एक इवेंट में प्रधानमंत्री ने कहा कि इंडिया में ये टारगेट अपने शेड्यूल से 5 महीने पहले ही अचीव कर लिया है, जिसके कारण कार्बन एमिशन में 27 लाख टन की गिरावट हुई है और 41,000 करोड़ की फॉरेन एक्सचेंज की बचत हुई है। पिछले 8 वर्षों में इथेनॉल ब्लेंडिंग के कारण भारतीय किसानों ने 40,600 करोड़ की कमाई की है। अब हमारा टारगेट 2025-26 के लिए 20% ब्लेंडिंग का है। तो चलिए, ये तो काफ़ी अच्छी न्यूज़ थी। अब चलते हैं अगले न्यूज़ पर। यह भी आपका जीएस पेपर 3 यानी इन्वायरमेंट में कवर होगा। पीएम मोदी लॉन्चेज ग्लोबल इनिशिएटिव लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट यानी लाइफ मूवमेंट। मैंने कल ही आप लोगों से कहा भी था कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पर गवर्नमेंट की ओर से डेफिनेटली कोई ना कोई इनिशिएटिव लॉन्च किया जाएगा, या फिर और भी बहुत सारे कई आर्टिकल्स आपको देखने को मिलेंगे फर्दर न्यूज़ में। तो लाइफ यानी लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट मीन्स कि आप ऐसी एक्टिविटीज़ करें या ऐसे लाइफ स्टाइल को ऑप्ट करें जो कि एनवायरनमेंट कंसस हो। अभी तक हम यूज़ एंड थ्रो वाले कल्चर से बाहर नहीं आ पाए थे, क्योंकि इस कंज्यूमरिज्म की जो सोच है इसने इतनी बड़ी समस्या खड़ी कर रखी है। हम जिस चीज़ को यूज़ करते हैं उसको यूज़ करने के बाद फेंक देते हैं,
उसके रीयूज या फिर उसके रीसाइकल पर ध्यान नहीं देते हैं। इस आइडिया ऑफ लाइफ को प्रधानमंत्री ने पिछले वर्ष ग्लासगो में आयोजित COP26 यानी यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज में इंट्रोड्यूस किया था। रिसेंटली प्रधानमंत्री ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में भी P3 मूवमेंट यानी प्रो प्लैनेट पीपल मूवमेंट को इंट्रोड्यूस किया था। अभी तक हम इंडिविजुअल रूप से काम कर रहे थे और स्थितियां सुधर नहीं रही थीं। तो अब समय की मांग ये है कि अब हम सभी कलेक्टिव अप्रोच को ऑप्ट करें ताकि स्थितियों में कुछ सुधार आ सके। तो ये थी आपकी एनवायरनमेंट के रिलेटेड आर्टिकल। अब हम आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर। वर्ल्ड्स फर्स्ट फिशिंग कैट सेंसस डन एट चिलिका। ये भी आपका जीएस पेपर 3 का ही टॉपिक है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि दुनिया का पहला ऐसा सेंसस हुआ है। ये सेंसस किया गया है चिलिका डेवलपमेंट अथॉरिटी और फिशिंग कैट प्रोजेक्ट के कोलैबोरेशन के द्वारा। इस सेंसस के हिसाब से 176 फिशिंग कैट हैं चिलिका झील में। फिशिंग कैट साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में पाई जाती है। इंडिया के अलावा ये पाकिस्तान में, वियतनाम के मेकोंग में, श्रीलंका और जावा में पाई जाती है। अब फिशिंग कैट का साइंटिफिक नेम जो है वो प्रायोनाइलुरस विवेरिनस होता है। डेफिनेटली ये बहुत ही टफ टर्मिनोलॉजी है बोलने के लिए, बट क्योंकि ये टफ है तो इसी कारणवश आपको ये याद भी रह जाएगा। जब आप एग्ज़ाम में ऑप्शंस में इसको देखोगे या फिर कहीं पर ये मेंशन्ड होगा तो आपको अचानक से याद भी आ जाएगा। ये एक इसका प्लस पॉइंट भी है। ये नॉर्मल बिल्ली से दुगने साइज़ की होती है और जनरली रात को एक्टिव रहती है। ये जनरली वाटर बॉडीज़ के पास रहती है और एक्सेलेंट स्विमर्स कहलाती हैं। इंडिया के चिलिका के अलावा ये सुंदरवन के मैंग्रोव फॉरेस्ट में या फिर गंगा और ब्रह्मपुत्रा रिवर वैली के फुटहिल्स में पाई जाती हैं। अगर इसके प्रोटेक्शन स्टेटस पे हम देखें तो ये IUCN रेड लिस्ट में ये वल्नरेबल के कैटेगरी में आती हैं और साइट्स के अपेंडिक्स 2 के अंदर ये डाले गए हैं, यानी इनके व्यापार पर पूर्ण प्रतिबंध है। इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंतर्गत इसे शेड्यूल 1 में डाला गया है, मतलब इन्हें रिगरस प्रोटेक्शन प्राप्त है। पश्चिम बंगाल सरकार ने फिशिंग कैट को 2012 में अपना स्टेट एनिमल घोषित किया था। अब हम थोड़ी बातें चिलिका झील पर भी कर लेते हैं। चिलिका झील एशिया का लार्जेस्ट ब्रैकिस वाटर लेक है, यानी खारे पानी का झील है, जो कि ओडिशा में स्थित है। ये एशिया का लार्जेस्ट और वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट लगून है। लगून यानी समुद्र ताल किसी बड़े वाटर बॉडी जैसे समुद्र या महासागर के किनारे पर बनने वाला एक उथला जल क्षेत्र होता है जो किसी पतली स्थलीय पेटी द्वारा सागर से आंशिक या पूर्ण रूप से अलग होता है। सिंपल टर्म्स में समझें तो ये बड़े वाटर बॉडी से निकला हुआ एक छोटा वाटर बॉडी है जो कि समुद्र के पास ही होता है और पतली धार से कनेक्टेड होता है या फिर आंशिक रूप से कनेक्टेड होता है। 1981 में चिलिका लेक को पहला इंडियन वेटलैंड घोषित किया गया था। यहाँ चिलिका लेक में इरावादी डॉल्फिन्स बहुत पाए जाते हैं और इसी कारण से हमेशा ये चर्चा में रहता भी है। ये काफ़ी फेमस भी है इसी कारण से। अब आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ये बताएंगे कि वेटलैंड से संबंधित कौन सा कन्वेंशन है और पहली बार वो कब हुआ था। एक और प्रश्न है कि रिसेंटली इंडिया और एक कंट्री के बीच विजन स्टेटमेंट साइन हुआ है, उस कंट्री का नाम क्या है, आप इसे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। और तीसरा क्वेश्चन आप लोगों के लिए ये है कि साइट्स का फुल फॉर्म आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। कल मैंने आपसे 2 सवाल पूछे थे, पहला कि ऑपरेशन राहत किस इंसिडेंट से कनेक्टेड है और दूसरा कि वंदे भारत मिशन किस इंसिडेंट से कनेक्टेड है। तो 2013 में उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के भारी वर्षा होने के कारण बाढ़ आने से आपातकालीन स्थिति में इंडियन एयरफोर्स को सिविलियंस को वहां से रेस्क्यू करना पड़ा था। ये हेलीकॉप्टर से किया जाने वाला सबसे बड़ा सिविलियन रेस्क्यू था। इसे ही ऑपरेशन राहत कहते हैं। अब आते हैं वंदे भारत मिशन पर। 2020 में कोविड-19 क्राइसिस के समय जब सभी जगह लॉकडाउन लगा हुआ था, तब उन भारतीय लोगों को जिनका लौटना अति महत्वपूर्ण था, उन्हें फॉरेन कंट्रीज से रेस्क्यू करने का ऑपरेशन था वंदे भारत मिशन। वो लोग जिनकी एम्प्लॉयमेंट टर्मिनेट हो गई थी
जिनका वीज़ा एक्सपायर हो चुका था, जिनके घर में किसी अपने का डेथ हो चुका था। ऐसे सभी लोगों को वापस भारत में लाया गया था इस विकट परिस्थिति में। उस विकट कालखंड को भी हमने देखा है, हमने जिया है। तो कभी भी निराशा या हताशा आपके अंदर घर कर जाए तो ये ध्यान कीजिएगा कि ईश्वर की कृपा से आपने इस भयंकर दौर को भी पार किया है। तो अवश्य भविष्य में आपको कई महत्वपूर्ण काम करने हैं, इसीलिए आपको जीवित रखा गया है। तो अपना जोश हाई रखिए और तैयारी करते रहिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे फिर कल एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।